हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि पेपर 3rd है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि अलग अलग नए नए वेरियस टीचिंग ऑफ मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने सेमिनार कंप्लीट किया, पैनल डिस्कशन कंप्लीट किया, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है इस टॉपिक को जो है हमने कंप्लीट किया। कोऑपरेटिव टीचिंग कह सकते हैं हम, टीम टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो हम इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पीयर लर्निंग या पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर लर्निंग या फिर पीयर ट्यूटोरिंग, जिसे हम सहपाठी शिक्षण की नाम जो है वो दिया जाता है। सहपाठी शिक्षण यानी कि एक ऐसा इंटरेक्शन प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अदर जो उसके कोलीग्स हैं, अदर जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके जब अपनी एजुकेशनल के गोल्स को कंप्लीट करता है या लर्निंग करता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसे पीयर ट्यूटोरिंग जो है वो कहा जाता है। एक छात्र, एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट की हेल्प से, मदद से किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो उस मैथड को पीयर लर्निंग मैथड जो है वो कहा जाता है। जो पीयर लर्निंग मैथड है या पीयर ट्यूटोरिंग जो मैथड है, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसे एक साइकोलॉजिकल अप्रोच की जो है वो संज्ञा दी जाती है। इसे साइकोलॉजिकल अप्रोच की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि विलियम जेम्स जो है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, और उनका क्या मानना था कि उन्होंने क्या कहा कि एक बच्चा जो है वो अपने अध्यापक की कम सुनकर और अपने ही जो उसके साथ के कुलीग्स हैं, अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल्स हैं, पीयर ग्रुप है, उनसे जो है किसी भी चीज़ की इंटरेक्शन ज़्यादा करता है। या मैं ये कहूँ कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि जो लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, कंसेप्ट को प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। प्रिटेंड का मतलब नकल करने की। हर किसी की प्रवृत्ति होती है नकल करने की। हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो दूसरे को फॉलो करके, दूसरे को देखकर जो है वो सीखते हैं। छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को आप क्या देखते हो? छोटा सा बच्चा जब अपने घर पर रह रहा है तो वो अपने बड़ों को क्या करता है, प्रिटेंड करता है, नकल करता है, हूबहू उन्हीं की तरह चीजों को करने की कोशिश जो है वो करता है। तो वहीं से उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को उठाया कि इस चीज को जो है वो कहाँ अपनाया जा सकता है। इस चीज को पीयर ट्यूटोरिंग, एक टीचिंग मेथड की जगह जो है वो उपयोग किया जा सकता है। और ये चीज जो है वो आजकल क्या हो चुकी है, आम हो चुकी है कि एक छात्र जो है वो दूसरे की स्टूडेंट की हेल्प से जब किसी चीज को लर्न कर रहा है तो उसे हम पीयर लर्निंग, सहपाठी शिक्षण का जो है वो नाम दिया जाता है। क्योंकि आप खुद देखिए कि हम लोगों ने भी हमारी एक एजुकेशनल लाइफ जो है वो स्पेंड करी है। उस एजुकेशन लाइफ में हमारे साथ क्या था कि बाई चांस अगर हम एक दिन क्लास के अंदर नहीं आते हैं या हमारे से एक लेक्चर छूट जाता है तो हम नेक्स्ट उसी लेक्चर के बारे में पूछने के लिए टीचर के पास जाने में क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं। हम अध्यापक के पास बाद में जाते हैं, पहले क्या कोशिश करते हैं, अपना हमारा जो खुद का फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो साथ के इंटरेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो है हम बातचीत करके या उससे कंसेप्ट को क्लियर आउट करने की कोशिश जो है वो करी जाती है। क्योंकि वहां हमारा क्या होता है, एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी जो है वो मानी जाती है। तो इसलिए पीयर लर्निंग जो है, पीयर लर्निंग क्या है, एक इस तरह की एजुकेशन प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक स्टूडेंट जो है एक दूसरे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो है अपने एजुकेशनल गोल्स को फुलफिल जो है वो करता है। दैट मीन्स जो पीयर लर्निंग है ये क्या है, इट इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद द अदर स्टूडेंट टू अटेन देयर एजुकेशनल गोल्स। अपने एजुकेशनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पीयर लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो क्या है। अगर पीयर लर्निंग की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास पीयर लर्निंग की। पीयर लर्निंग क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक पीयर मीडिएटेड टीचिंग। Peer learning is a systematic peer mediated लर्निंग। पीयर लर्निंग को क्या कहा जाता है? एक इस तरह
का सिस्टमेटिक जो है वो प्रोसेस है, जिसके अंदर पीयर मीडिएटेड जो है हम कहें लर्निंग होती है, पीयर मीडिएटेड लर्निंग कह सकते हैं, और यू कैन से टीचिंग स्ट्रेटजी, उसे हम टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक शिक्षण करने का तरीका भी जो है इसे कहा जा सकता है। अब हम इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो पीयर लर्निंग है उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है। विशेषताएं जो है वो इस कंसेप्ट की क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसे एक क्या माना जाता है, मनोवैज्ञानिक उपागम जो है वो कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक उपागम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ किस चीज को स्टडी किया गया, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया। जब ह्यूमन बिहेवियर को देखा, जिसके अंदर विलियम जेम्स ने, जो मैंने आपको पहले बताया कि उसने कहा कि एक लर्नर या हम कहें हर व्यक्ति की क्या होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है। हम दूसरे को देखकर जो है वो सीखते हैं, अपने ही साथी को, क्यों, क्योंकि हम उसी को जो है वो नकल करते हैं, उसी को प्रिटेंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, ये एक हम कहें कि साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो मानी जाती है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इससे क्या हम बच्चों के अंदर जो है वो क्या डेवलपमेंट होगी, इट डेवलप सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग। It develop social and cognitive learning। बच्चों के अंदर आप क्या देखोगे, इससे क्या होगा, सामाजिक अधिगम डेवलप होगा और उसके साथ साथ ज्ञानात्मक अधिगम जो है वो बच्चे का डेवलप होगा। सोशल लर्निंग किस तरह से डेवलप होगी, बच्चा किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो जब इंटरेक्ट करेगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारी सोशल एबिलिटीज या हम कहें सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, चाहे वो ब्रदरहुड की है, चाहे वो कॉपरेशन की है, अलग अलग तरह के ट्रेड्स जो है उसके अंदर डेवलप होंगे और उससे क्या होगा, उसका सोशल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। सिमिलरली अगर हम कॉग्निटिव लर्निंग को लेके चलते हैं तो आप क्या देखोगे, जब बच्चा किसी चीज को सीखेगा, दूसरे को सीख कर सीखेगा, तो उससे क्या होगी, उसकी जो ज्ञानात्मक स्तर है, जो उसका कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो मेंटल लेवल है, मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो कहता है इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी जो हम कहें सामंजस्य, आपसी तालमेल के ऊपर जो है वो काम करता है। यहाँ आप कोई भी मेथड जो है, मान लीजिए क्लास के अंदर ग्रुप बना दिए गए और उन ग्रुप्स के बिहाफ पर जो है वो बच्चों ने पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ आप क्या देखोगे, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, आपसी तालमेल का। नहीं तो आपसी अगर तालमेल, आपसी जो सोच जो है वो अगर अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी, तो ये जो हम कहें कि पीयर लर्निंग जो मेथड है, ये क्या है, आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसकी खास बात क्या है, ये किस चीज पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपसी तालमेल के ऊपर जो है वो क्या है, काम जो है इसके अंदर करता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्टेप्स या प्रोसीजर या स्ट्रेटजीज की किस तरह से पीयर लर्निंग ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। स्ट्रेटजीज ऑफ पीयर लर्निंग प्रोग्राम, जिसे हम ये कहें, अगर हिंदी में कहना चाहें तो सहपाठी शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां।
ये एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है, तो जब तक इसकी रणनीति नहीं बनाई जाएगी, जब तक प्रोग्राम को अच्छे तरीके से नियोजित नहीं करा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि वो प्रोग्राम, वो पीयर लर्निंग जो है वो सिस्टमेटिकली डेवलप नहीं हो पाएगी, या उसका जो रिजल्ट है वो इतना इफेक्टिव जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना, दैट इज डिफाइनिंग एंड प्लानिंग अ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, प्लान करेंगे किसको, एक पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को। डिफाइनिंग एंड प्लानिंग अ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम। पीयर ट्यूटोरिंग की जगह हम पीयर लर्निंग भी जो है वो ले सकते हैं। डिफाइनिंग, सहपाठी कार्यक्रम की को परिभाषित करना और उसके साथ साथ उसको नियोजन करना। नियोजन करना यहाँ पर प्लान किया जाएगा, प्लान का मतलब उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हर किसी का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो चीज जो है वो डिसाइड अप करी जाएगी। जस्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि टीचर जो है वो क्लास के अंदर पीयर ट्यूटोरिंग के थ्रू पढ़ाना चाहता है, तो टीचर जो है वो क्या हो गया, उसमें मेन हेड हो गया, वो सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। वो ये देखेगा कि कौन सा बच्चा दूसरे बच्चे को जो है वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो वो उन सब चीजों को क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। वो टाइम पीरियड डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के लिए जो है उसे पीयर लर्निंग क्लास के अंदर करवानी है, या कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टॉपिक, कौन सा वर्क जो है वो बच्चों को इस बिहाफ पर दिया जाए कि वो पीयर लर्निंग की या पीयर ट्यूटोरिंग के बिहाफ पर उस कंसेप्ट को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा और अच्छे तरीके से उसको प्लान किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम को हम देखते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, और समझने के साथ साथ उसको मैं ये कहूँ कि अच्छे तरीके से उसको नियोजित करना भी बहुत जरूरी है, अगर हम उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे चाहते हैं। तो इसके अंदर हर किसी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, टाइम क्या हो गया, रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, हर चीज जो है वो डिसाइड करी जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप आता है ट्रेनिंग फॉर पीयर ट्यूटर्स। जब हमने ये कह दिया कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर प्लानिंग कर दी, और प्लानिंग करने के बाद ये डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पीयर ट्यूटोरिंग करेंगे, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज के लिए, सहपाठी शिक्षण का प्रशिक्षण, कि उन्हें किस तरह से जो है वो दूसरे बच्चों को हेल्प करना है और किस तरह से उन्हें पढ़ाना है, वो बच्चा किस तरह से वर्कआउट करेगा। स्टार्टिंग में क्या किया, प्लान कर दिया, बच्चों को छांट लिया कि ये बच्चे जो है वो क्या करेंगे, पीयर ट्यूटोरिंग करेंगे। तो जिन बच्चों को हमने अलग निकाला, सिलेक्ट किया, उन बच्चों को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको हर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हर चीज जो है उनको एक्सप्लेन जो है वो करी जाएगी, ताकि वो प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो, डेवलप हो पाए। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग डेली रिपोर्ट या रिजल्ट। मॉनिटरिंग डेली रिजल्ट, लगातार प्रतिदिन जो है उसको क्या किया जाएगा, कार्यक्रम का दैनिक प्राण जो हम कहें कि जो परिणाम है उसको अच्छे तरीके से क्या है देखा जाएगा कि जिस चीज को डिसाइड किया गया था, प्लान किया गया था, क्या काम जो है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बीच में आप ये कह सकते हो कि उसका फॉलो अप जो है वो लिया जाएगा कि प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ, अच्छे तरीके से उसके बिहाफ पर वर्किंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर दैट इज असेसिंग पीयर ट्यूटोरियल। assessing पीयर ट्यूटोरिंग, जो पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम था उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को प्लानिंग के बिहाफ पर डिसाइड किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो है फुलफिल हुए हैं, नहीं हुए हैं। जिस पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को चलाया गया था, क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, आउटकम्स जो है वो कितने बेटर आए हैं, वो चीज जो है इवेलुएट करी जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा। कहां पर, आपका असेसिंग पीयर ट्यूटोरिंग के ऊपर, जहां हम कहें कि सहपाठी शिक्षण का क्या किया जाएगा,
मूल्यांकन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जिन व्यक्तियों को या जिन भी पर्सन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से निभाया या नहीं निभाया, या उसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि उस पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम का दूसरे व्यक्तियों के लिए या दूसरे बच्चों को कोई लाभ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि वो चीज अच्छी तरीके से हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फाइंडिंग सपोर्ट फॉर पीयर ट्यूटोरिंग। सपोर्ट फॉर पीयर ट्यूटोरिंग, जो सहपाठी शिक्षण प्रोग्राम चलाया गया है उसके लिए सहयोग को जो है वो देखा जाएगा। सहयोग किन किन का सहयोग, देखिए कोई भी प्रोग्राम जो है, चाहे वो एक पर्सन जो है वो क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर की रहती है। जस्ट आपके पास एग्जांपल है कि हमने कहा कि एक अध्यापक क्लास के अंदर पीयर ट्यूटोरिंग के बिहाफ पर पढ़ाना चाहता है, तो जब वो पीयर ट्यूटोरिंग के बिहाफ पर पढ़ाएगा तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी थिंकिंग क्या हो गई कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो उससे वो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे। तो वहां पर उनको क्या है, सेटिस्फाई किया जाएगा, उनकी सपोर्ट को जो है वो देखा जाएगा कि नहीं, अगर बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो उनका बेनिफिट्स किसको होगा, बच्चों को ही जो है वो होगा। उसके साथ साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या हेड हैं उनकी भी क्या ली जाएगी, परमिशंस ली जाएगी और उनको भी उस मेथड के थ्रू क्या है, सेटिस्फाई किया जाएगा। तो ये किस चीज का काम करेंगे, ये एक सहयोग का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हम कहें कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीचर्स है, जो प्लानिंग करने वाला है, वो भी क्या होगा, अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल डेवलप कर पाएगा और उसके साथ साथ जो लर्नर उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको भी क्या होगा, उसका लाभ होगा, उसकी क्या होंगी, बेनिफिट्स वो भी अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। तो हम कहें फाइंडिंग सपोर्ट के अंदर हर किसी का सपोर्ट देखा जाएगा, जो हेड टीचर्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका सपोर्ट भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो अदर टीचर्स हैं जो उस क्लास को पढ़ा रहे हैं या उस टीचर के कोलीग्स हैं उनका भी जो है सपोर्ट देखा जाएगा। और जिस क्लास के बिहाफ पर पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम किया जा रहा है या जिन बच्चों के साथ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी क्या है, मदद की उम्मीद जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज या प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की रणनीतियां हैं। सबसे पहले क्या होगा, डिफाइन एंड प्लानिंग, कि सबसे पहले एक सहपाठी शिक्षण प्रोग्राम को अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, नियोजित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, ट्रेनिंग फॉर पीयर ट्यूटोरियल, जिन बच्चों को, जिन छात्रों को चूज कर लिया गया कि इन्होंने क्या करना है, सहपाठी शिक्षण करना है, तो उनको क्या है, प्रशिक्षण भी जो है वो यहाँ दिया जाएगा। तो यानी कि सहपाठी शिक्षण के लिए प्रशिक्षण का काम जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, मॉनिटरिंग डेली रिजल्ट, हर रोज प्रतिदिन जो है जो गतिविधियां हो रही हैं उनके परिणाम को जो है वो देखा जाएगा, उसको ऑब्जर्व जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है असेसिंग पीयर ट्यूटोरिंग, कि जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से हमारा डेवलप हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को देखने के लिए रिजल्ट कैसा रहा, क्या देखा जाएगा, हर समय उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और लास्ट क्या है आपका, फाइंडिंग सपोर्ट फॉर पीयर ट्यूटोरिंग, जो मददगार हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनको, उनकी सपोर्ट को देखा जाएगा और उनको जो है वो बताया जाएगा कि आप हमारी मदद या किसी भी पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को डेवलप करने में वो हमारी हेल्प जो है वो किस तरह से कर जो है वो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम के। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पीयर लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग। टाइप्स ऑफ पीयर लर्निंग, टाइप्स ऑफ पीयर लर्निंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है दैट इज यूनि डायरेक्शनल पीयर लर्निंग। सेकेंड आती है हमारे पास बाई डायरेक्शनल
पीयर लर्निंग। थर्ड आती है हमारे पास सेम एज पीयर लर्निंग। और लास्ट आती है हमारे पास दैट इज क्रॉस एज पीयर लर्निंग। ये क्या है हमारे पास, 4 टाइप हैं किस चीज के, पीयर लर्निंग के अंदर। पीयर लर्निंग के अंदर सबसे पहले हमने कहा कि यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल को हम क्या कहते हैं, एक दिशाहीय सहपाठी शिक्षण। एक दिशाहीय सहपाठी, एक दिशाहीय सहपाठी शिक्षण के अंदर क्या होता है कि जो पढ़ने वाले अध्यापक हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पीयर लर्निंग हो रहा है उसके अंदर जो गाइडलाइन दी जा रही हैं या जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो क्या होंगी, एक तरफा होंगी। दूसरा सिर्फ क्या है, उन चीजों को समझेगा और उन चीजों का क्या है फायदा जो है वो उठाएगा। जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि एक छात्र और अध्यापक के बीच में जो गतिविधियां हो रही हैं, एक छात्र और अध्यापक के बीच में जो इंटरेक्शन, मैं कहूँ कि हमारे बीच में जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल पीयर लर्निंग है। यहाँ मैं आपको क्या है किसी कंटेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में बता रही हूँ, तो मैं कौन हो गई यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर देने वाले हो गया। इंस्ट्रक्टर देने वाला क्या हो गया, सिर्फ एक पर्सन हो गया। तो इंटरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, सिर्फ एक तरफ से हो रही है, दूसरे सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उस लर्निंग को या उस कंसेप्ट को क्या है गेन कर रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे यूनिडायरेक्शनल पीयर लर्निंग कहा जाता है। सेकेंड आता है हमारे पास बाई डायरेक्शनल पीयर लर्निंग। बाई डायरेक्शनल पीयर लर्निंग यानी कि द्विदिशायी सहपाठी शिक्षण। द्विदिशायी सहपाठी शिक्षण क्या होता है, जहां इंटरेक्शन क्या होगी, दोनों तरफ से होगी। जस्ट आपके पास एग्जांपल है कि जब दो बच्चे सेम हम कहें कि क्लास के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो है जब एक कंसेप्ट एक पर्सन को नहीं आता है, एक स्टूडेंट को नहीं आता है, वो दूसरे से क्या है उस कंसेप्ट के बारे में पूछता है और जो दूसरा पर्सन है उसको कोई टॉपिक या कोई विषय नहीं आता है और जब वो फर्स्ट पर्सन से वो पूछ रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। दोनों ही अपने कंसेप्ट को क्या है क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, बाई डायरेक्शनल पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेम एज पीयर लर्निंग। सेम एज के अंदर क्या आ गया कि समान आयु सहपाठी शिक्षा। समान आयु सहपाठी शिक्षा कैसी सहपाठी शिक्षा होगी कि जहां पर जब बच्चे पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, उनके अंदर जो है एज जो है वो क्या होगी, समान होगी। वो अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को जो है वो करेंगे। सेम एज के अंदर जिन दो बच्चों के बीच में, जिन छात्र अध्यापकों के बीच में अंतर क्रिया हो रही है, उनकी आयु क्या है, समान है। जब एक क्लास के अंदर जो है पीयर लर्निंग करवाई जा रही है तो उस क्लास के सभी विद्यार्थियों की एज क्या है, सेम है। तो सेम एज हो गया, सेम क्लास हो गया, तो वो जो पीयर लर्निंग है उसे क्या कहा जाता है, उसे सेम एज पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाता है। क्लास के अंदर ग्रुप बना दिया गया, 3 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया कि वो आपस में किसी चीज को करेंगे, तो वहां पर जो पीयर लर्निंग है वो किस तरह की पीयर लर्निंग है, सेम एज पीयर लर्निंग है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्रॉस एज पीयर लर्निंग, जिसमें हम कहें कि असमान आयु सहपाठी शिक्षण। असमान आयु सहपाठी शिक्षण के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एज क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी कि जो पढ़ाने वाला है उसकी एज जो है वो ज्यादा है और जो पढ़ने वाला है उसकी एज क्या है, कम है। जस्ट आपके पास एग्जांपल है कि घर के अंदर हम कहें कि ब्रदर सिस्टर्स हैं, अगर ब्रदर बड़ा है और वो अपनी छोटी सिस्टर को किसी चीज के बारे में लर्न करवा रहा है, किसी चीज के बारे में समझा रहा है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे क्रॉस एज पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाता है। सिमिलरली हम ये कहें कि जब हमारे रिलेटिव्स के अंदर किसी भी पर्सन को, जो हम कहें कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो हमें किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और उनका एज फैक्टर जो है वो हमारे से ज्यादा है, तो और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसे क्या कहा जाएगा, क्रॉस एज पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाएगा। सेम एज के अंदर दोनों ही इंटरेक्शन करने वालों की आयु समान होगी, क्रॉस एज के अंदर दोनों के अंदर इंटरेक्शन करने वालों की आयु क्या हो जाएगी, असमान जो है वो हो जाएगी। जो ब्रदर सिस्टर्स हम कहें घर में छोटे बड़े भाई बहन आपस में किसी कंसेप्ट को कर रहे हैं, या हम कहें स्कूल के अंदर भी जब एक हायर क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, जब लोअर क्लास के स्टूडेंट्स की किसी चीज को करने में मदद कर रहे हैं या किसी काम को करवाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उस तरह की लर्निंग को क्या कहा जाता है, उसे क्रॉस एज पीयर लर्निंग जो है वो कहा जाता है।
अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस जो है वो क्या है पीयर लर्निंग की। बेनिफिट्स जो हैं से इसके पीयर लर्निंग के क्या होंगे। सबसे पहले आता है प्रमोट्स कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग। जो पीयर लर्निंग है ये किस चीज को बढ़ावा देता है, ये सहयोग के कार्य को और क्रियात्मक अधिगम को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। प्रमोट्स कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग, क्रियात्मक जो अधिगम होता है और उसके साथ साथ सहयोगी जो अधिगम होता है, इसको बढ़ावा देने का काम जो है वो पीयर लर्निंग करता है। जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके किसी चीज को सीखते हैं तो वहां पर वो दोनों ही क्या है अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है। तो एक तो लर्निंग जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और उसके साथ साथ लर्निंग क्या हो जाती है आपकी कोलैबोरेटिव हो जाती है। दोनों ही अपने सहयोग से किसी काम को जो है वो यहाँ पर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। जो अधिगम करता है या स्टूडेंट्स हैं उनका जो हम कहें शैक्षिक जो उनका कार्यक्रम है उसको डेवलप करने या उसको इम्प्रूव करने में, उसमें जो है हम कहें कि खामियों को कम और उसके अंदर हम कहें कि रुचि, हर चीज को जो है बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में जो है वो क्या करता है, पीयर लर्निंग हेल्प करता है। जब बच्चे आपस में इंटरेक्शन से सीखते हैं और उन्हें किसी भी काम को नहीं आता है और वो अपने ही एज फैक्टर के बच्चे से जब किसी चीज को सीख रहे हैं तो वहां उससे क्या हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ओवरऑल क्लास का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, हमारे पास अच्छा रिजल्ट जो है हमारे सामने आएगा, क्योंकि हर किसी की जो हम कहें कि शैक्षिक विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हो पाएगा। नेक्स्ट आता है प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। सब अधिगम को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग कह सकते हैं हम इसे, सेल्फ लर्निंग कह सकते हैं कि सब अधिगम को बहुत ज्यादा क्या करता है, बढ़ावा देता है। सब अधिगम को किस तरह से बढ़ावा देगा, देखा बच्चे जब दूसरे को इंटरेक्ट करके किसी चीज को सीखेंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को अपने आप करने की जो एक एबिलिटी होती है वो अच्छे तरीके से उनके अंदर क्या होगी, डेवलप जो है होगी। इसके साथ साथ वो कहता है डेवलप ऑफ ऑल स्किल्स, बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की कौशल जो है इससे क्या होंगे, विकसित होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर डेवलप होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे जो है वो बनेंगे, दूसरे से सहयोग हम कहें, सोशल स्किल्स जो है वो बच्चे की डेवलप होगी। उसके साथ साथ अपनी हम कहें कि जो टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, वो अच्छे तरीके से क्या होंगे, उनके डेवलप जो है वो हो पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एडवांटेजेस हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि पीयर लर्निंग जो है वो होता क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स जो है वो क्या क्या है, टाइप्स के साथ साथ इसकी रणनीति